सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में। तो नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जिसको कहते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बताना कुशाग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, ऑब्वियसली राइट। 1 2 3 and so on, these are counting numbers, and counting numbers are natural because of the counting numbers are the part of our language। उसको काउंटिंग को सीखने के लिए हमें कहीं स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लैंग्वेज के साथ ही सीख जाते हैं। जब हम स्कूल बच्चा जाना शुरू करता है उससे पहले ही बोलना शुरू कर देता है, वैसे ही वो काउंटिंग थोड़ी बहुत सीख जाता है। तो नेचुरल है ये, तो इसीलिए काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज गिवन टू अस बाय नेचर, सो दैट ऑब्वियसली। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। लेकिन हु इंट्रोड्यूस जीरो? विशेष? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा ने जीरो इंट्रोड्यूस करी थी। तो जब हम जीरो को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे नई फैमिली बन जाती है जिसको हम कहते हैं होल नंबर। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की, कि जब नेगेटिव नंबर्स की बारे में बात करते हैं, नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड कर दें। तो नेगेटिव नंबर से मतलब क्या होता है? जैसे -3 है, -3 विशेष आप बताना कहीं लाई करता है -3? कहीं नहीं करता। -3 प्रैक्टिकल लाइफ में लाई कहीं नहीं करता। -3 पेन नहीं होते, -3 रुपीज कहीं नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन ये इस माइनस का मतलब क्या है विशेष एक्चुअली? कि अगर इसको अगर वैसे ले तो डेट में कर सकते कि हमारे पास -3 रुपीज का डेट है, तो मतलब -3। अगर हम सिंगल वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कुशाल? सिंगल वर्ड में बैकवर्ड जा रहे हैं, 0 से बैकवर्ड। -3 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, तो अब इस नेगेटिव नंबर्स को इसमें क्लियर कर दें तो नई फैमिली बनती है, इसको बोलते हैं इंटीजर्स आई, जिसको हम 0 +-1 +-2 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नंबर आते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या होता है कि जो किसी न किसी का पार्ट होते हैं, जैसे 1/2, 2/3, जिनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब 4/2 कुछ विशेष, क्या 4/2 फ्रैक्शनल नंबर है? नहीं, ये 2 है ना। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो गया 2, ये पार्ट नहीं है, कंप्लीट है ये। ठीक है, ये होल नंबर तो है लेकिन किसी का पार्ट नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन नंबर को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें इंटीजर्स में तो हमारे पास बनते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, सच दैट, ये ऐसे सच दैट लगाते हैं, सच दैट p and q belongs to, ये साइन जो होता है ना इससे किसी का, ये मैथ्स की अपनी लैंग्वेज है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। सर ये जो आपने क्यू लिखा है, हाँ जी, ये इसका कोई वर्ड भी बनता है या रैशनल नंबर को वैसे ये साइन दे रखा है? ये वैसे साइन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, वो आर इसलिए नहीं लिखा हुआ, आर को ना रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। अच्छा, तो इसलिए तो बिलोंग्स टू, p and q बिलोंग्स टू i, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरीके से तो बिलोंग्स टू i इंटीजर्स है, और q जो है इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर के लिए केस है। ठीक है, इसके बाद q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, रैशनल नंबर आ गए। ठीक है, अब और इसमें अगर मैं बात करता हूं 1.2 इज रैशनल और नॉट विशेष? यस सर। क्यों? अगर ये है तो फिर p और q की वैल्यू क्या है?
P को 12 कह सकते हैं और Q को 10। हाँ, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट रिमूव करूँ तो 12/10 सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6/5। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ P, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। क्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 1.333 एंड सो ऑन, ये है, तो ये बताओ रैशनल है इरेशनल है विशेष? रैशनल। अगर रैशनल है तो P और Q की वैल्यू बताओ। P पता नहीं सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है शायद। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रैशनल होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। होना चाहिए। तो P और Q की वैल्यू क्या होगी? हाँ कुछ अगर आप बताओ। सर है रैशनल। रैशनल है तो वैल्यू क्या है इसकी? P बाई Q की P की वैल्यू 1, 3 और 3 के ऊपर बार। ये 4/3 है। अब हमारे पास यही क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ठीक है, बताया था ये आपने क्वेश्चन है कि 4/3। 4/3 कैसे रिप्रेजेंट करना है, रैशनल कैसे करना है। ठीक है, तो यही हमने सीखना है कि ये रैशनल है अगर तो उसकी P और Q की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद फर्दर मैं बताता हूँ क्या होता है इरेशनल नंबर। ये तो हमारे पास हो गया रैशनल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर की। इरेशनल कौन से होते हैं? जिनको P और Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या मैं ये कह सकता हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। हाँ, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। रिक्यूरिंग जो होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, √3, √5, इवन √6, इवन 2⁻1/3। ठीक है, 3⁻1/7। जो उसकी ये nth पावर जो है ना, ये फ्रैक्शन में होती है और सोल्व नहीं हो सकती पूरी पूरी, वो सारे के सारे आपके क्या होता है इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनको P और Q की फॉर्म में लिखा हुआ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो और रैशनल और इरेशनल दोनों को हम ऐड कर दें, मिक्स कर दें, तो हमारा बनता है रियल नंबर। ठीक है, तो बनता है रियल नंबर, मतलब कि रैशनल। ये हमारा 10th में जो चैप्टर का नाम यही है, रियल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। ठीक है, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ये यहाँ तक नंबर कर लिया सिस्टम है सर। जो हमने पढ़ना है। तो सर जो आपने कल क्वेश्चंस दिए थे उसमें से 2 क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, अभी लेता हूँ मैडम। चलिए नोट डाउन विशेष। यस सर। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, फिर अगला डाउट लेते हैं हम। ये वाइट हो गया आपका ब्लैंक अभी, या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। ठीक है, अब हो गया होगा। हाँ जी। ठीक है, तो एक मिनट डाउन लेता हूँ। एक सेकंड, कल वाली रिकॉर्डिंग भी भेज देना सर। वो मैंने डाल दी वहाँ गूगल पे वो वाली तो।
कहाँ पे? गूगल पे डाल दी थी वो तो मैंने, अच्छा वो तो डाल दी थी। ये अभी ये नोट डाउन कर लिया ना सारा? ठीक है, ये तो नोट डाउन अभी किया ना आपने, तो दिख रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ। हाँ, कल का कौन से डाउट थे आपके? एक मिनट। चलो मैं एक बार उसको समझा देता हूँ पहले, ठीक है? इसके बाद ठीक क्या है। आता है रैशनल नंबर में? इसके बाद जो है ना, सबसे पहले तो ये बताओ विशेष, जीरो जो है वो रैशनल है या इरेशनल है? वो रैशनल है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हो 0.1, तो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 और 4 नंबर्स हैं, इसके बी में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, तो कैसे करेंगे? तो 6 करने हैं ना इंसर्ट, तो हम क्या करते हैं, 6 + 1 7, हम ना 7 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर पूछे जाए उसमें 1 ऐड करके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 21/7, और यहाँ पर आ जाएगी 28/7। अब देखो इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 6 ही है। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व बस। ठीक है, ये नंबर आ गया आपके। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये हो कि 3/5 और 4/5 और 3/5 4/5 में आपको 5 नंबर सेट करने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे विशेष? 5 नंबर डाल, हाँ 6 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव ना सेम था ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 18/30 और यहाँ आगे 24/30। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, अगर 2/3 और 4/7 के बीच में अगर 8 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे? 8, तो सबसे पहले पहले इनके डिनोमिनेटर सेम सेम करेंगे। करेंगे। हाँ, तो पहले 7/7 और 3/3 तो ये आएगा 14/21 और ये आ गया 4 12 12/21, ठीक है? अब 12 और 14 है तो एक ही नंबर बीच में आएगा 13, ठीक है? तो ये छोटा नंबर है ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो, और ये बड़ा नंबर है, इसको लिख लेते हैं। अब इसमें 8 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 9 से करोगे तो क्वेश्चन तो 100% सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे 2 से भी काम चला सकते हो। नहीं 2 से नहीं, 3 से करके देखो, 3 से करूंगा तो यहाँ का 36/63, यहाँ 3 से अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 42/63, तो देखो 36 और 42, अभी भी 6 का ही डिफरेंस है, हमें तो कितना का चाहिए था, 8 है ना, 8 नंबर 8 का। तो 4 से करके देखें, 5 से होएगा। 5 से होएगा। 5 से करके देखें, लेकिन अगर आपको कंडीशन सोचनी पड़ रही है ना, तो बिना सोचे अगर करने की बात करो, तो जब मैं जैसे ही मैंने आपसे 8 पूछा ना, तो आप 9 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी भी आपका गलत, मतलब नंबर कम नहीं आएंगे, ज्यादा ही आएंगे, एक्स्ट्रा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। 12 9 108 और यहाँ पर 14 9 126। अब देखो 108 और 26 के बीच में कितने नंबर हो गए? 17। बस हमसे 9 पूछे, 8 पूछे, तो 8 बता दो, कोई भी एनी 8, ठीक है? इस जगह से हम इंसर्ट नंबर, मतलब इंसर्ट रेशो नंबर बता सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। नोट डाउन कर लो इसको, और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश हो जाती है एनसीईआरटी की बुक। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी की साइट पे गूगल पे लिखेंगे एनसीईआरटी बुक, तो वहां से सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल फ्री है, ठीक है। मैं भी उसी में से देख के ही करा रहा हूँ आपको, पीडीएफ फाइल में से एनसीईआरटी की अवेलेबल है।
हाँ जी कुशाल, तब तक आप बताओ, वो नोट कर रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? एवरी नेचुरल नंबर ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। और एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? ये तो कल आरडी में हो गए थे। हाँ तो बता दो दोबारा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर और नो, नॉट? फॉल्स। फॉल्स। विशेष आप बताना, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? एवरी रेशनल एवरी नंबर इज ए रैशनल होल नंबर? नंबर ट्रू। ट्रू। रेशनल नंबर होल नंबर होता है? 2/3 रेशनल नंबर है। नहीं, होल नंबर होता है, हाँ फॉल्स। होल, हाँ false, ठीक। चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको। मेरे वो डाउट्स ले लो सर। हाँ ले रहा हूँ, उसको मैं वो करा भी दूंगा ना, वो पॉइंट वाला है ना क्वेश्चन आपके, बार वाले? हाँ जी। हाँ बार वाले, तो वो बार वाला एक अच्छा करके, ठीक है। वो मैं भी अभी इसके बाद वही कराने वाला हूँ विशेष को भी, तो फिर डाउट ले लेंगे बस हाँ इतना वो ये। समझा के करा देना। हाँ जी हाँ जी, आपका ये ले ठीक है। कर लिया विशेष नोट? यस एक सर। तो वो गूगल क्लासरूम जो मैंने आपको लिंक भेजा था, सुबह भेजा था, नहीं तो अभी मैं भेज दूंगा, वहां पे आप इन सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग और ये फाइलें सारी वहीं मिल जाएंगी, ठीक है, आज की क्लासरूम के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं और इसको फिर क्लियर भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ आप बताओ एक बार क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसी को मैं इसी तरीके से, कौन सा डाउट था आपका? एक मिनट, एग्जाम्पल है एक। किसका, आरडी का? हाँ जी। हाँ बताना जरा, मेरे पास आरडी बुक अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, आप बताओ। एक मिनट। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17? तो 1/17 फ्रैक्शन नंबर है ना, तो ये टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। हाँ जी। तो 1/17 में डिवाइड करके देखो कितने बाद वो डिजिट्स खत्म हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, है तो टर्मिनेटिंग। 1/17 जब दे दिया आपको, ठीक है, सॉरी 1/17 है ना, ये रिपीटिंग जी। है। हाँ ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो अच्छा वो ये पूछ रहा है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होंगे इसके, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। हाँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं, तो क्या दिया हुआ है उसमें सोल्यूशन में? लॉन्ग डिवीजन कर रखा है हाँ और बस, आंसर लिखा है तो इसका मतलब 0. आप तो इसका मतलब 1 में 70 से आप डिवाइड करो इसको, ठीक है, और डिवाइड करके जितने जब तक रिपीट नहीं होता तब तक आपको रिपीट कर रहा है और फिर बताना है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ये मेथड से बताना है, हाँ सिंपल सा था डीजे मेथड। और देखो, और एक और है हाँ बताओ। कि look at several example of rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, वो ये अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं इसको, देखो देखो इधर, अगर मान लीजिए प्योर, अगर मान लो कि नंबर है 4/5, ठीक है, यहाँ पर देखो 5 अगर है तो 5 को 10 बनाया जा सकता है, ठीक है, कैसे? 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करके 8/10 का आंसर आएगा 0.8। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है 4/3, तो क्या 3 को 10 बना सकते हो आप? नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कहने का मतलब है जो p by q फॉर्म में कंडीशन ये होती है कि इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, अगर मान लो q के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 है या दोनों है, दोनों भी हो सकते हैं, एक अकेला भी हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं 4/5 में, 4/5 का मतलब है कि 5 की पावर तो 1 है और 2 की पावर 0 है, तो ये इस फॉर्म में बन गया ना कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन जो ऐसे क्यों है जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर है,
अवेलेबल है, कोई भी और प्राइम नंबर अगर है तो वो जो होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, वो इस तरीके से। ठीक है, कुशाग कुशाग आपको आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड, वो ने क्या किया है, ये कुछ हुआ